विश्व की ज्योति या फिर विश्व गुरु बनना चाहता है। कम से कम हमारी सत्ता प्रतिष्ठान का ऐसा ही कहना है। मकसद है तो मेरा देश अजरा अमर है। दुनिया याद करे तो मेरे देश को याद करे, मेरे देश के भविष्य को देखें, मेरे देश के लिए दुनिया गर्व से कहें ये एक देश है जो मानव कल्याण का रास्ता दिखा सकता है। विश्व को संकटों से बाहर निकालने का सामर्थ्य इस धरती में है। किंतु यथार्थ यह है कि भारत की मुख्यधारा के राजनीतिक विमर्श में इस शब्द का इतना दुरुपयोग किया गया है कि यह अर्थहीन हो गया है। विश्व गुरु बनने की चाह और भारत को विश्व गुरु बनाने की कोशिश आज सरकार द्वारा हिंदू हितों के लिए कुछ न करने का एक बहाना मात्र बन के रह गया है। सदियों की पराधीनता और औपनिवेशीकरण के बाद आज जब हिंदू अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास कर रहा है, तो उसके सामने इस्लामी पराधीनता और अंग्रेजी उपनिवेशीकरण के कारण हुई सामूहिक हत्याओं और सांस्कृतिक नरसंहारों के परिणाम है। हिंदू समाज के ताने बाने को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है और हमारे मंदिरों, गुरुकुलों और अखाड़ों को कमजोर कर दिया गया है। हिंदुओं ने अपनी सभी सभ्यतागत संस्थाओं को लगभग खो दिया है और परिणाम स्वरूप सामूहिक रूप से प्राप्त करने के लिए हमारे पास कोई लक्ष्य बचा ही नहीं है। आज हिंदू समाज मानो बिना पतवार की नाव की भांति लाचार होकर बाहरी ताकतों की दया से किसी प्रकार बहे जा रहा है। हिंदुओं को अपनी नैतिक श्रेष्ठता पर ऐसे लोगों से मान्यता की अपेक्षा है जिनके अनुसार हिंदू धर्म एक अंधविश्वास से अधिक कुछ नहीं है और इस कारण विश्वगुरु बनने की इच्छा मात्र एक कल्पना भर रह गई है। केवल एक किताब को ही सब कुछ मानने वाले जिन्होंने पूरे विश्व में स्वदेशी संस्कृतियों को नष्ट कर दिया है, उन्हें तो हिंदू धर्म एक अंधविश्वास ही लगेगा। स्वदेशी या स्थानीय लोगों के लिए उनके पास एक अपमानजनक शब्द था, पेगन या बुतपरस्त। हालांकि पेगन का शाब्दिक अर्थ एक सिपाही की तुलना में नागरिक होता है। ईसाई धर्म के आने के बाद इसका मतलब उन लोगों से था जो ईसा मसीह के नाम पर बनी सेना में शामिल नहीं थे, अर्थात ऐसे लोग जिन्होंने ईसाई धर्म नहीं अपनाया था। यह शब्द एक गाली की तरह प्रयोग किया जाता था। जहाँ जहाँ भी ईसाईयत और इस्लाम गए, अपने साथ वे हिंसा, कट्टरता और असहिष्णुता का एक ऐसा दौर लेकर गए जिसको सुन आज भी रूह कांप जाए। सदी के शुरुआती वर्षों में ईसाई चर्च ने न केवल स्थानीय शास्त्रीय शैक्षणिक संस्थानों को नष्ट कर दिया, अपितु चौंका देने वाली मात्रा में मूर्ति पूजक कला और वास्तुकला को नष्ट कर वहां की लाखों पुस्तकों को भी जला दिया। आप यह जानकर हैरान हो सकते हैं कि अरब क्षेत्र को पहला झटका इस्लाम से नहीं बल्कि ईसाई धर्म से लगा। हालांकि बाद में इस्लाम इस क्षेत्र पर हावी हो गया। इसी तरह इस्लामिक आक्रमणकारियों द्वारा भारत की मूल संस्कृति को बड़े पैमाने पर किए गए विनाश के पर्याप्त पुरातात्विक, पुरालेखीय और साहित्यिक साक्ष्य है। पूरे भारत में हजारों की संख्या में मंदिरों, हिंदू सांस्कृतिक जीवन के केंद्रों को ध्वस्त कर दिया गया। लाखों हिंदू पुरुषों का वध किया गया, महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाया गया और मध्य एशिया के गुलाम बाजारों में ले जाया गया। किंतु यह सर्वविदित रहे कि भारत पर इस्लामी आक्रमण के बाद यूरोपीय साम्राज्यवाद के बीच हिंदवी स्वराज्य या स्वशासन का एक संक्षिप्त अंतराल भी था। जहां इस्लामिक काल हिंदू संस्कृति के बड़े पैमाने पर भौतिक विनाश का कारण बना, वहीं ब्रिटिश शासन ने हिंदू समाज को मानसिक रूप से दिवालिया और विलुप्त कर दिया। यह कहा जा सकता है कि इन दो प्रमुख एकेश्वरवादी पंथों, ईसाई धर्म और इस्लाम का ट्रैक रिकॉर्ड भारत की तुलना में बाहर कहीं अधिक भयावह रहा है। स्पष्ट रूप से अधिकांश अन्य स्थानों पर स्वदेशी धर्मों ने इन दोनों एकेश्वरवादी पंथों की हिंसा के आगे घुटने टेक दिए, जबकि हिंदू धर्म जीवित रहा। हालांकि इसके बहुत से कारण हैं। सनातन धर्म को लचीला बनाने में व्यवस्थित ज्ञान परंपरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है, जिससे इसकी विशाल बौद्धिक उपलब्धियां और उन्नत संस्कृति विकसित हुई।
ईसाई और इस्लाम के प्रसार के विपरीत सनातन धर्म भारत से दुनिया के विभिन्न हिस्सों जैसे चीन, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया आदि में फैल गया और उनकी मूल संस्कृतियों को नष्ट करने के बजाय उन्हें उन्नत किया और स्थानीय देवताओं को अपने धार्मिक देवताओं में आत्मसात करते हुए फलने फूलने दिया। इसके विपरीत उन्हीं राष्ट्रों ने अब्राह्मिक धर्मों और पश्चिमी सभ्यता के आधिपत्य में अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान खो दी है। आज जब विश्व अनेकों संकटों में घिरा हुआ है, फिर चाहे वो पारिस्थितिक हो या राजनैतिक या फिर आध्यात्मिक, सनातन परंपराओं के द्वारा विश्व के जीवमंडल की आश्चर्यजनक विविधता की रक्षा करने और दुनिया भर में बची खुची स्थानीय परंपराओं को सशक्त कर सनातन की धारा में एक बार फिर मिला लेने का भारत के लिए यह अवसर है। भारत के लिए विश्व गुरु होने का सीधा सा अर्थ है दुनिया भर में हिंदू धर्म को फैलाने का कर्तव्य, न केवल स्वयं के लिए अपितु संपूर्ण मानवता के लिए और इस ग्रह की भलाई के लिए। पृथ्वी पर भाषाओं, संस्कृतियों और जैव विविधता को नष्ट करने पर आमादा कट्टर पंथों के अत्याचार को समाप्त करने के लिए सनातन धर्म को उठ खड़ा होना होगा। विश्व गुरु होना कोई श्रेष्ठता की कल्पना मात्र नहीं है, यह आह्वान है आगे बढ़कर कार्य करने का। श्री अरबिंदो के अनुसार जब यह कहा जाता है कि भारत का उदय होगा तो भाव सनातन धर्म महान बनेगा। जब यह कहा जाता है कि भारत का विस्तार और प्रसार होगा तो यह सनातन धर्म है जो दुनिया भर में बढ़ेगा और फैलेगा। यह धर्म के लिए है और धर्म के द्वारा ही भारत का अस्तित्व है। धर्म को बड़ा करने का अर्थ है देश को बड़ा करना। वीर भोग्या वसुंधरा। जो साहसी शूरवीर हैं वे ही इस धरती पर सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे वीडियो को लाइक कर औरों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो पर अपनी राय या किसी सुझाव के लिए कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन झट से मिल सके।